हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स बी एंड मस्ती। तो बच्चों, जो प्रोबेबिलिटी की हमारी सीरीज चल रही है अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आपने पिछले कुछ वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर इस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे रहा हूं आई बटन में, वहां पर जाके आप ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो अब तक जो हमने किया है। और आगे वाले पार्ट्स के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करके रखो ताकि आगे आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। तो आज की जो क्लास है उसमें हम बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 9.4, यानी इसमें हमें फाइंड करना होगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। हमने ये पीछे सीख लिया, पिछले एक्सरसाइज में हमने सीख लिया कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से सॉल्व करना है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सिर्फ उनके फार्मूलाज़ की और उनके क्वेश्चंस की। तो जब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो उसका जो मीन निकालने का फार्मूला होता है बहुत छोटा सा फार्मूला होता है। ठीक है, अभी मैं लिखूँगा, लिखते लिखते ही आपको वो याद हो जाएगा। ठीक है, अगर हम मीन निकालना चाहते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का तो उसको हम डिनोट करते हैं म्यू से, या सिंपली आप मीन भी लिख सकते हो। तो इसका फार्मूला होता है n इंटू में p। n का मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल है और p का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अगर हम वेरिएंस निकालें, ठीक है, ये क्या है, हमारा मीन है। अगर हम वेरिएंस निकालें तो वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है n इंटू पी इंटू क्यू। और अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन आपसे पूछ लिया जाए तो ये होता है सिग्मा के बराबर, यानी ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू। बस ये तीन फार्मूलेज आपको इसमें यूज़ करने हैं। इन फार्मूला का डेरिवेशन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उसको हम कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इनका डेरिवेशन क्या होता है, आप अभी सिर्फ हमें ये फार्मूलाज करने हैं। उन फार्मूलाज की हेल्प से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तीनों फार्मूले बड़े आसान हैं, बड़े इजीली आप लर्न कर लेंगे। हो सकता है आप तक लर्न हो भी गए हों। जब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को लिखते हैं तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को लिखने का एक तरीका ये भी होता है, इसमें यहाँ जो पहले जो टर्म होती है ये n होती है और बाद में जो लिखते हैं ये होता है p। तो आपको n दिया हुआ है, p दिया हुआ है, ये कह रहा है कि मीन बताना है। तो जैसा भी हमने फार्मूला किया मीन का, n इंटू में p होता है, तो n की वैल्यू है 8, p की वैल्यू 1/4। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, तो इसका आंसर आया 2। उसके बाद अगर हम सेकंड क्वेश्चन पे चलें, यहाँ पर कहता है कि n 20 है, q 0.6 है, तो आपको मीन बताना है। तो q अगर 0.6 है तो p की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे 1 माइनस 0.6, यानी आ जाएगा 0.4। अब मीन निकालना है तो n की वैल्यू 20 है और p की वैल्यू 0.4 है, तो 4 2 जा 8, आंसर आ गया मीन का आपका 8। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में कहता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन आपको दे रखा है 5। मीन का मतलब एन पी की वैल्यू है वो आपको दे रखी है 5, और वेरिएंस का मतलब एन पी क्यू दे रखा है आपको 4। देन फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायल्स, मतलब आपको एन फाइंड करना है। तो ये जो एन पी की वैल्यू है 5, इसको आप यहाँ पर पुट करो, ये हो जाएगा 5 इंटू क्यू इक्वल्स टू 4। तो क्यू की वैल्यू बन जाएगी 4/5। अगर क्यू की वैल्यू 4/5 है तो पी की वैल्यू 1/5, क्योंकि दोनों का सम 1 होता है। तो p की वैल्यू बन गई आपकी 1/5। अब इस p की वैल्यू को आप पुट कर दो इधर, तो n इंटू में 1/5 इक्वल्स टू 5, तो आंसर आया n का 25, यानी जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं इसके अंदर वो आएंगे 25। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कहता है कि द मीन ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 20। मीन आपको 20 दे दिया, मतलब np की वैल्यू 20 दे दी। एंड इट स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब एन पी क्यू का स्क्वायर रूट दे दिया 4 के बराबर। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एन पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी 16। एन पी की वैल्यू आप पुट कर दो इधर, एन पी की वैल्यू 20 है, तो क्यू की वैल्यू आ गई आपके पास 16/20। 4 से इसे काट देंगे तो क्यू तो आ गया 4/5, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5। 1/5 को आप लिख सकते हो 0.2 भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे अगर हम चलें, 5th क्वेश्चन में आपको दे दिया फाइंड द एक्सपेक्टेशन मतलब मीन ही आपसे पूछ रहा है, ऑफ नंबर ऑफ हेड इन ए 20 टॉसेज ऑफ ए फेयर कॉइन। आपने कॉइन को कितनी बार भी टॉस किया हो, जैसे यहाँ पर इसने n दिया हुआ है आपको 20, n दिया हुआ है 20। अब आप कॉइन को चाहे 10 बार टॉस करो, चाहे 20 बार करो, चाहे 100 बार करो, जो p और q की वैल्यू हो तो 1/2 ही रहनी है, क्योंकि कॉइन में हेड या टेल दो ही चीज़ होती है। तो यहाँ से अगर एक्सपेक्टेशन निकालोगे मतलब मीन निकालोगे तो 20 इंटू 1/2, आंसर आ जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 6,
6 में कहता है डाई को हमने 2 बार टॉस किया। ए सक्सेस इज डिफाइंड एज गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन ए रैंडम टॉस। जो ऑड नंबर है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर सक्सेस है। तो डाई को अगर हम थ्रो करते हैं और डाई पर हमारे पास 6 नंबर होते हैं, 6 में से 3 इवन होते हैं, 3 ऑड होते हैं। तो अगर आप यहाँ पर P निकालोगे तो आएगा 3/6 यानी 1/2, और Q निकालेंगे ये भी 1/2। डाई को हमने टॉस कराया 2 बार, तो N की वैल्यू हो गई 2। तो मीन हमारे पास क्या बना, मीन बनेगा N इंटू में P। N की वैल्यू है 2, P की वैल्यू है 1/2, तो मीन तो आ गया 1। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस होता है NPQ। तो N की वैल्यू 2 है, P की वैल्यू 1/2 है, इसकी वैल्यू 1/2 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि इफ x फॉलोज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर n इक्वल्स टू 5, n की वैल्यू आपको 5 दे दी है, और p एंड p x इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ p x इक्वल्स टू 3। मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो p x इक्वल्स टू 2 है ये 9 टाइम्स ऑफ p x इक्वल्स टू 3 है, और उसमें से n आपको दे रखा है 5। तो यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करें, पी एक्स इक्वल्स टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला यूज़ करना है। वो क्या था, NC2, n की जगह क्या है हमारे पास 5, तो यहाँ पर आप 5 पुट कर लो, 5C2, P की पावर 2 और Q की पावर 3, 9 इंटू 5C3, यहाँ पर R3 दे रखा है, तो P की पावर 3 और Q की पावर 2। 5C2 को सॉल्व करेंगे 10 आएगा, और 5C3 को सॉल्व करेंगे तो इससे भी 10 ही आएगा। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, P स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, Q स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया Q इक्वल्स टू में 9P। अब आपसे वैल्यू पूछ रहा है ये P की, तो ये जो Q है इस Q को आप इन टर्म ऑफ P लिख दो। Q को इन टर्म ऑफ P लिखेंगे क्योंकि हमें पता है कि जो P प्लस Q होता है इसका सम 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर आप Q की वैल्यू निकालोगे तो Q की वैल्यू आएगी 1 माइनस P, तो यहाँ पर पुट करा हमने 1 माइनस P। इसको आप इधर लेकर आओ, 1 इक्वल्स टू में 10P आ गया, तो P की वैल्यू बनेगी 1/10। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। ये कह रहा है कि 3 कार्ड आपको निकालने हैं। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ रेड कार्ड ड्रॉन। आपको कार्ड निकालने कितने हैं, कार्ड आपको निकालने हैं 3, तो n की वैल्यू तो आपको मिल गई 3। P यहाँ पर क्या है, P मतलब सक्सेस यहाँ पर क्या है, कार्ड आपको निकालने रेड वाले। अब रेड वाले कार्ड कितने होते हैं, जो बच्चे थोड़ा प्लेइंग कार्ड खेलते हैं अब तक तो आंसर निकाल भी दिया होगा, जो नहीं खेलते हैं वो थोड़ा परेशान होंगे। भाई रेड कार्ड होते हैं 26 रेड 26 ब्लैक, तो 26/52 यानी आ गया 1/2। पूछा है आपसे मीन और वेरिएंस, तो हमें Q की ज़रूरत भी पड़ेगी। P अगर 1/2 आ गया तो Q भी 1/2 आ गया, तो मीन हो गया हमारे पास n इंटू में P, और वेरिएंस हो गया n इंटू P इंटू Q, 3 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो आ गया 3/4। तो एक का आंसर 3/2, दूसरे का 3/4। क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक डाई है, उसको आपने 3 बार टॉस किया, तो n की वैल्यू तो 3 आ गई। लेट x बी द नंबर ऑफ 2 सीन। जो x है वहाँ पर क्या है कि जब हमने डाइस को थ्रो किया तो उस पर 2 देखा गया, यानी 2 उसके ऊपर आया। अब 2 आने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी, 1/6, तो Q की आ जाएगी 5/6। When find the probability distribution of x। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन भी बनाना है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा कर दिया। अगर खाली मीन पूछता, एक्सपेक्टेशन पूछता तो हमारा सीधा सीधा आंसर आ जाता, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन भी बनाना है। अब डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए यहाँ पर कह रहा है कि हमने कितनी बार फेंका है डाइस को, 3 बार फेंका है, तो उसमें जो 2 आएगा, 2 कब कब हो सकता है, 2 की उसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, मतलब एक बार भी 2 नहीं आया, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है।
तो x की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं, 1 लेते हैं, 2 लेते हैं या 3 लेते हैं, तो इसके हिसाब से इनकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो यहाँ पर आ गया 3C0, 1/6 की पावर 0, 5/6 की पावर 3। तो देखो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 5 की पावर 3 हो गया 1 2 5, 6 की पावर 3 हो गया 2 1 6। 1 अगर लेंगे तो आ गया 3C1, तो 1/6 की पावर 1 और 5/6 की पावर 2। तो 3C1 तो हो गया 3, 5 की पावर 2 हो गया 25, 25 3 जस्ट 75 अपॉन में 216। ये आ गया 3C2, 1/6 की पावर 2, 5/6 की पावर 1। 3C2 भी 3 हो जाएगा, 3 इंटू 5 15, 3C3 और 1/6 की पावर 3। तो ये बन जाएगा आपके पास 1/216। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है तो डिस्ट्रीब्यूशन आपको बना के भी दिखाना है, खाली निकाल के मत छोड़ देना, क्योंकि कई बार एग्जामिनर सिर्फ टेबल से ही चेक करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन सही बनाया हुआ है नहीं बनाया हुआ है। 0 1 2 और 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आई है 0 की 125 अपॉन 216, फिर 75 अपॉन 216, 15 अपॉन 216, 1 अपॉन 216। ठीक है। अब उसके अलावा पूछ रहा है मीन, तो मीन का फार्मूला तो सीधा सीधा आ गया n इंटू में p। n की वैल्यू कितनी थी आपके पास 3, p की वैल्यू है 1/6, आंसर आ गया 1/2। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10th के अंदर कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 टॉसेज ऑफ ए डाई। डाई को 2 बार टॉस करना है, तो n की वैल्यू आ गई 2। वेदर ए सक्सेस इज डिफाइंड एज द नंबर ग्रेटर देन 4। सक्सेस क्या है यहाँ पर कि नंबर ग्रेटर देन 4 है। अब ग्रेटर देन 4 क्या होता है, या तो 5 होगा या 6 होगा। तो जो p है उसकी वैल्यू बनी 2/6 और q आ गया आपके पास 2/3। आल्सो फाइंड द मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन। पहले आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसका। तो हाँ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, बाइनोमियल नहीं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पूछा होगा तो सिंपली हम ऐसे लिखेंगे जैसे ब्रैकेट के अंदर लिखा था ना, पहले n लिख देंगे फिर p लिख देंगे, ख़त्म। ठीक है, या फिर p + q इसकी पावर n। आगे भी क्वेश्चन आएगा उसमें कर लेंगे। यहाँ हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, तो x की वैल्यू 0 1 और 2। तो 2C0 1/3 की पावर 0, 2/3 की पावर 2, तो यह आ जाएगा 4/9। 2C1 1/3 की पावर 1, 2/3 की पावर भी 1, तो ये भी आ जाएगा 4/9। 2C2 1/3 की पावर 2, ये आएगा 1/9। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। ठीक है, इसको टेबल में डाल के लिख देना। अब उसके अलावा आपको निकालना है इसका मीन, तो वो हो जाएगा n इंटू में p, फिर निकालना है वेरिएंस n इंटू में p इंटू में q 4/9, और स्टैंडर्ड डेविएशन इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 4/9 का, यानी 2/3। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कहता है कि 2 कार्ड आपको निकालने हैं सक्सेसफुली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 2 कार्ड निकालने हैं, तो n की वैल्यू आ गई 2। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ एसिस ड्रॉन। जो एसिस होते हैं, एसिस मतलब इक्का जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, तो ऐसे होते हैं हमारे पास 4 कार्ड। तो प्रोबेबिलिटी आएगी 4/52 यानी 1/13, और q आ गया हमारे पास 12/13। अब करें आल्सो फाइंड द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, उसके बाद मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करना है। तो x की वैल्यू वही 0 लो आप, क्योंकि हो सकता है एक भी कार्ड ना आए इसका, हो सकता है एक कार्ड आ जाए, हो सकता है 2 कार्ड आ जाए। 2C0 1/13 की पावर 0, 12/13 की पावर 2,
तो ये बनेगा 144 अपॉन में 169। 2C1 1/13 की पावर 1, 12/13 की पावर भी 1, तो यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 12 है, यानी 24 अपॉन में 169। 2C2 1/13 की पावर 2, तो ये आ जाएगा 1/169। तो इससे डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। उसके बाद हम मीन निकालेंगे n इंटू में p, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे n इंटू में p इंटू q। तो 13 का तो नीचे पेयर बन रहा है, 12 के अगर फैक्टर करोगे 2 इंटू 2 इंटू में 3 आएगा, तो 2 का पेयर बन जाएगा। तो 2 का पेयर बनेगा, 13 का पेयर बनेगा, अंदर बचेगा √6। तो आप इसको रूट की टर्म्स में ही ऐसे ही छोड़ दो, इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12th। इसमें कहता है कि ए डाई इज टॉस 3 टाइम्स, n आपके पास दे दिया 3, गेटिंग एन इवन नंबर इज कंसिडर्ड एज सक्सेस। जो इवन नंबर है वो यहाँ पर सक्सेस है। तो इवन नंबर अगर सक्सेस है तो जब हम डाइस को थ्रो करते हैं तो 3 इवन आते हैं, 3 ऑड आते हैं। तो p की वैल्यू आएगी 3/6, q भी आ जाएगा। अब कह रहा फाइंड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बनाना, यहाँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसके लिए आप क्या करना है, p प्लस में q रेज टू पावर n ऐसे लिखना है। तो p की वैल्यू 1/2 है, q की वैल्यू भी 1/2 है, रेज टू पावर 3। बस ऐसे लिखना, छोड़ना है, इसको सॉल्व नहीं करना है, बस ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। आल्सो फाइंड द वेरिएंस। वेरिएंस निकालेंगे तो n इंटू पी इंटू क्यू। n हो गया आपके पास 3, p हो गया 1/2, ये भी आ गया 1/2, आंसर आ गया 3/4। क्वेश्चन नंबर 13। में बोलता है अनकंटेन 3 वाइट एंड 6 रेड बॉल, 4 बॉल्स आर ड्रॉन। 4 बॉल निकालनी है, n की वैल्यू 4, विद रिप्लेसमेंट निकालनी है, मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको बनाना है, नंबर ऑफ रेड बॉल ड्रॉन। तो रेड बॉल निकाल रहे हैं तो p की वैल्यू आएगी कितनी, रेड बॉल कितनी है 6, टोटल है 9, तो 2/3, तो q आ जाएगा 1/3। तो डिस्ट्रीब्यूशन जब बनाएंगे तो x की वैल्यू 0, मतलब एक भी रेड बॉल नहीं है, 1 रेड बॉल है, 2 रेड बॉल है, 3 रेड बॉल है, 4 रेड बॉल है। इन सब की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 4C0 2/3 की पावर 0, 1/3 की पावर 4, 1 ये आएगा, 1 ये आएगा, तो 1/81। 4C1 2/3 की पावर 1, 1/3 की पावर 3, 4C1 आएगा 4, 4 2 जा 8/81। 4C2 2/3 की पावर 2 और 1/3 की पावर भी 2। 4C2 सॉल्व करोगे तो आएगा आपके पास 6 और 4 यहाँ से आएगा, 6 4 जा 24, नीचे 81। 4C3 2/3 की पावर 3, 1/3 की पावर 1। 4C3 4 आएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा 8, 8 4 जा 32। 4C4 तो 2/3 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 हो गया 16, ये हो जाएगा 1, तो आ जाएगा 16/81। डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के बाद कहीं भी 1% भी डाउट लगे ना कि ये गलत हो सकता है, तो टोटल चेक कर लो, टोटल इसका 1 आना चाहिए। तो डिनोमिनेटर सबका सेम है, न्यूमिनेटर देखो 6 और 2 8, 4 12, 12 8 20 और 1 21, बचा 2, 2 और 2 4, 3 7, 7 और 1 8, यानी 81 आ रहा है। 81/81 1 आ रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है मीन और वेरिएंस। मीन के लिए n इंटू में p, वेरिएंस के लिए इसमें q को और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8/9। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14th क्वेश्चन में कह रहा x follows a binomial distribution with mean 3 variance 3/2 then p x less than equals to 5। मीन आपको दे रखा है, वेरिएंस आपको दे रखा है, तो इसकी हेल्प से पहले आपको n और p की वैल्यू निकालनी है।
तो एन पी की वैल्यू आ गई आपके पास 3 और वेरिएंस हो गया एन इंटू पी इंटू क्यू। एन पी की जगह 3 पुट कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल, क्यू की वैल्यू आ गई 1/2। क्यू अगर 1/2 है तो पी भी 1/2 आ जाएगा, इसको आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो एन की वैल्यू आ गई 6। अब हमें निकालना है पी एक्स लेस देन इक्वल्स टू 5। टोटल 6 बार टॉस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि P0, P1, P2, P3, P4, P5, तो ये सारा ना निकाल कर हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस P6। अब इसको निकाल दो, 6C6, P की वैल्यू 1/2, Q की वैल्यू ये भी 1/2, ये 1 हो जाएगा, 1/2 की पावर 1/64, यानी आंसर आ जाएगा 63/64। क्वेश्चन नंबर 15th क्वेश्चन के अंदर कहता है द सम ऑफ द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 54 ट्रायल इज 30। 54 ट्रायल का मतलब है कि n की वैल्यू 54 दे दी और सम किस किस का, मीन का और वेरिएंस का, इसका सम आपको दे दिया 30। तो मीन की जगह एन पी, इसकी जगह एन पी क्यू। तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर बाइनोमियल का क्वेश्चन है और ये बोल रहा है खाली डिस्ट्रीब्यूशन, तो मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनाना, पॉलिनोमियल वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। तो यहाँ से आप एन पी कॉमन निकाल दो, अंदर बचा 1 प्लस क्यू। एन की जगह 54 रखो और हमें डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए पी और क्यू दोनों की ही ज़रूरत है, तो इस पी को हम पी रहने देते हैं और अंदर जो क्यू आ रहा है इसको लिख लेते हैं 1 माइनस पी, क्योंकि पी और क्यू दोनों का सम 1 के बराबर होता है। ये हो गया अंदर 2 माइनस पी। 6 से आप इसको कैंसिल कर लो, थोड़ा छोटा हो जाएगा। अब 9 पी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 जा 18, 9 पी स्क्वायर इक्वल्स टू 5। इन दोनों टर्म्स को उधर लेके जाओ, 9 पी स्क्वायर माइनस 18 पी प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास 9 5 जा 45 आ रहा है। 45 के फैक्टर जिससे हमारे पास 18 आ जाए, तो एक फैक्टर आएगा 15, एक फैक्टर आ जाएगा 3। थ्री पी कॉमन, माइनस 1 कॉमन, तो एक वैल्यू आ रही है हमारे पास 3p माइनस 1, एक आ रहा है 3p माइनस 5। तो यहाँ से p की वैल्यू आएगी 1/3, इधर से p की वैल्यू आएगी 5/3। अब दो वैल्यू आ रही है तो चेक करना है कि दोनों पॉसिबल है या नहीं है। तो p की वैल्यू अगर आप निकालोगे डेसिमल में 0 पॉइंट समथिंग आ रही है, तो जो रेंज होती है प्रोबेबिलिटी की वो 0 से 1 तक के बीच में होती है, तो पॉसिबल है। इसकी प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आ रही है, तो यानी ये 1 से आगे जा रही है, इसका मतलब ये वाली प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। तो p की वैल्यू 1/3 है और q की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालोगे तो 2/3 आएगा, और तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बन गया p प्लस क्यू रेज टू पावर n, n है आपके पास 54। तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बना, और इसी के साथ ही ये जो एक्सरसाइज है हमारी 9.4 आई थिंक ये कंप्लीट हो गई है। तो अगली एक्सरसाइज के लिए बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है, चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि अभी भी बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो कंटेंट है उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, परेशान हैं। तो उनकी परेशानी दूर करना, क्योंकि आप लोग इस चैनल पर हैं, आप लोगों को कोई परेशानी आई थिंक नहीं हो रही होगी, तो आप लोगों का फ़र्ज़ है कि उनकी परेशानी भी आप दूर करें, उनको भी चैनल तक लेकर आएँ, ताकि वो भी इस चैनल का पूरा बेनिफिट ले सकें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।